कहते हैं कि किसी भी गर्भवती औरत को अंधेरी रात में अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ प्यासी अतृप्त आत्माएं वीरानी रातों में भटकती हैं। बरसात की उस अंधेरी रात में एक पुराने गांव की कहानी जिंदा हो उठी। जो भी गर्भवती औरत घर से अकेली बाहर निकली वापस लौटकर नहीं आई। रीमा एक सीधी सादी गांव की लड़की है। उसकी शादी शहर में रहने वाले उदय के साथ हुई है। शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक ठाक गुजरे, लेकिन फिर उसका जीवन उदासीनता में बदल गया। रीमा 8 महीने से गर्भवती है। आज आसमान में चमकती बिजली और धरती पर गिरती बारिश की बूंदें उसके मन को और भी ज्यादा उदास कर रही हैं। कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। उदय भी अब पहले जैसा नहीं रहा। कोई नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपना सुख दुख बांट सकूं। माँ, आज आपकी बहुत याद आ रही है। गहरी सांस भरते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने सामने देखा कि उदय ऑफिस से आ चुका था। उदय, तुम मुंह हाथ धो लो, फिर हम एक साथ खाना खाएंगे। नहीं रीमा, मैं खाकर आया हूँ। मुझे कुछ काम है, तुम जाकर सो जाओ। रीमा उदास आंखों से उदय की तरफ देखती रही और फिर अपने कमरे में चली गई। उदय वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गया। रीमा बिस्तर पर लेटी हुई किसी गहन सोच में डूबी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे उदय के फुसफुसाने की आवाज आई। रीमा बिस्तर से उठकर बाहर हॉल की तरफ गई। उसने देखा उदय किसी से फोन पर बात कर रहा था। स्वीटी, मैंने कितनी बार कहा है मुझे घर पर फोन मत किया करो। अरे हम दिन में तो रोज मिलते ही है ना। अगर रीमा को पता चल गया तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखता हूँ। कल मिलते हैं वहीं तुम्हारी फेवरेट जगह पे। उदय, तुम ये किससे बात कर रहे थे? क्या चल रहा है ये सब? रीमा, तुम तो सो रही थी ना। वो मेरे किसी क्लाइंट का फोन था, मैं बस आ ही रहा था। चलो ना, सोने चलते हैं। उदय, बनो मत। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारा बच्चा आने वाला है और तुम। लेकिन मैंने क्या किया है? मैं तो बस। ये स्वीटी कौन है जिससे तुम बातें कर रहे थे? मुझे तुम पर पहले ही शक था, पर मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि तुम सुधर जाओगे, पर नहीं, तुम कभी नहीं सुधर सकते। रीमा, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। रीमा उदय की झूठी और मक्कार बातों से चिढ़ गई और जोर से चिल्लाई। बस उदय, बहुत हो गया। अब मुझसे और नहीं होगा। तुम ना मुझसे ठीक से बात करते हो, ना कभी ये जानने की कोशिश करते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। पर मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन अब तुमने हद कर दी है। मैं जा रही हूँ। तुम्हें मेरी और हमारे बच्चे की कोई परवाह नहीं है। फिर मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों रहूं? तुम जाओ अपनी स्वीटी के पास। मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन रीमा, बाहर बारिश हो रही है, ऐसे में कहाँ जा रही हो? रीमा, मेरी बात सुनो। रीमा ने अपना बैग उठाया और वो घर से निकल गई। उदय ने रीमा को रोकने की कोशिश नहीं की, बस वो उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात बिजली की कड़क के साथ जोरदार बारिश हुई थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छाया था। रात के 11 बज चुके थे। रीमा बारिश में भीगती हुई सड़क पर बस चले जा रही थी। वो बस स्टैंड पर रुक गई और किसी बस या ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। वो बारिश में भीग रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बस स्टैंड पर बैठे बैठे वो सोचने लगी, क्या मैंने घर छोड़कर सही किया? मुझे ऐसे रात में घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। उदय को एक मौका और देना चाहिए था। शायद वो मुझे समझ जाता, लेकिन उसने भी तो मुझे रोका नहीं। वो भी चाहता था कि मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊं। उसे अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। माँ कहती है गर्भवती औरतों को ऐसे रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए। और आज ये मौसम भी कितना डरावना है। जो भी हो, अगर उदय मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब कभी वापस उसके पास नहीं जाऊंगी। अब माँ के पास जाकर ही सुकून मिलेगा। मैडम जी, कहीं जाना है आपको? चलिए मैं छोड़ देता हूँ। जी भैया, मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है। आइए बैठ जाइए, बारिश तेज हो गई है,
आप भीग रही हैं। रीमा ऑटो के अंदर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसकी आंखें उसका दुख बयां कर रही थीं। ऑटो वाले ने शीशे में रीमा को देखा और उससे बोला, क्या हुआ मैडम, पति से झगड़ा हुआ है क्या? इस हालत में आप ऐसे अकेली स्टॉप पर बैठी थी? नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे अर्जेंट अपनी माँ के पास जाना था, तो बस। वैसे एक बात कहूँ मैडम, आपको ऐसी बरसात की रात में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अब बुरी शक्तियाँ ऐसी रात में इधर उधर घूमती हैं। आप समझ नहीं है ना मेरी बात? रीमा ड्राइवर की बातों से थोड़ा डर जाती है, पर वो उससे कुछ कहे बिना चुपचाप बैठी रहती है। लीजिए मैडम जी, आपका स्टेशन आ गया। देखिए, ऐसी बारिश में पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है। आपको अकेले डर तो नहीं लग रहा ना? अभी ट्रेन आने में शायद थोड़ा वक्त है। नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, आप जाइए। ऑटो वाला अपने पैसे लेकर वहां से चला गया और रीमा ट्रेन का इंतजार करने लगी। स्टेशन पर वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आ गई। रीमा ट्रेन के अंदर चढ़ी और एक सीट पर बैठ गई। ट्रेन का डब्बा बिल्कुल खाली था। रीमा कुछ सहम गई। तभी ट्रेन के अंदर एक 8 साल का बच्चा आकर उसके सामने बैठ गया। आंटी, मैं यहाँ बैठ जाऊं? हाँ हाँ बेटा, आओ ना, बैठो। और चुपचाप उसे देखने लगा। आंटी, आप रो रही है क्या? नहीं तो वो जरा थोड़ा थक गई हूँ बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम अकेले इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रीमा की बात सुनकर उस बच्चे के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया और वो बोला, आंटी, मेरे मम्मी पापा 20 साल पहले इसी ट्रेन में मर गए थे। बच्चे का जवाब सुनकर रीमा सन्न रह गई। क्या? पर तुम तो 7 या 8 साल के ही होंगे। फिर तुम्हारे मम्मी पापा 20 साल पहले कैसे मर सकते हैं? आपको मेरी बात समझ में नहीं आई ना? किसी को भी नहीं आती। अच्छा आंटी, आप मेरी मम्मी बनोगी क्या? आप मेरी मम्मी बन जाओ, फिर आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। उस बच्चे की अजीब सी बातें सुनकर रीमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो चुपचाप बैठ गई। अचानक उस बच्चे का चेहरा बदल गया। तुम कौन हो? कौन हो तुम? वो क्या था? वो बच्चा, उसका वो चेहरा, कौन है वो? क्या हुआ आंटी, आप डर क्यों गई? क्या हुआ आपको? आओ ना, मेरे पास बैठो। मुझे अकेले डर लग रहा है। तुम्हारा चेहरा तो ठीक है, पर अभी तुम्हारे चेहरे पर वो खून था। अभी खून? नहीं तो मेरा चेहरा तो बिल्कुल ठीक है आंटी। देखो ना, कुछ नहीं हुआ है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी बेटा, वो थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा शायद। आंटी, आप कहाँ जा रही हो? बेटा, वो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। क्या मैं आपके साथ चलूं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे? तेज बारिश हो रही है, तुम चल सकते हो मेरे साथ। ठीक है आंटी, अब आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। आपको पता है, इस ट्रेन में जो भी दुखी माँ मुझे मिलती है, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ और हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तुम्हारी बातें बड़ी अजीब है बेटा। आखिरकार उस ट्रेन का सफर खत्म हुआ। रीमा ट्रेन से नीचे उतरी और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, आ जाओ बेटा, बाहर आओ मेरे साथ चलो मेरे घर। अरे, ये कहाँ गया वो बच्चा? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे, ट्रेन का डब्बा तो खाली है। वो बच्चा, वो कहाँ गया? पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ कोई रिक्शा भी नहीं है। कोई बात नहीं, गांव ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी।
स्टेशन से रीमा का गांव करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। बारिश में भीगते हुए रीमा घर के लिए निकल रही थी। सुनसान सड़क, चारों ओर अंधेरा, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आसमान अभी भी बिजली की कड़कड़ाहट से चीख रहा था। रीमा डरी सहमी और आंखों में उदासी लिए अकेली सड़क पर चली जा रही थी। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। रीमा उसे देखकर डर गई। आप कौन हैं? बेटी, तुम गर्भवती हो। तुम्हें अकेले इस ट्रेन का सफर नहीं करना चाहिए था। वो तुम्हें ले जाएगा और तुम्हारे बच्चे को मार डालेगा। कौन मार डालेगा मेरे बच्चे को? ये क्या कह रही है आप है कौन? मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ बेटी। अगर अपने बच्चे की सलामती चाहती हो तो जाओ, जल्दी से अपने घर चली जाओ। जाओ जल्दी, जाओ, चली जाओ। वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें, नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। कौन थी वो और ये क्या कह रही थी? कौन नहीं छोड़ेगा मुझे? ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो उदय ने मुझे धोखा दिया, उसकी वजह से मुझे अकेले इस हालत में घर छोड़ना पड़ा, और अब रास्ते में कितनी अजीब चीजें हो रही हैं मेरे साथ। पहले वो बच्चा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और अब ये बूढ़ी औरत पता नहीं एकदम से कहाँ चली गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। रात के करीब 2 बज चुके थे। रीमा अपनी माँ के घर पहुंच गई और उसने दरवाजा खटखटाया। अरे, इतनी रात को दरवाजे पे कौन हो सकता है? इतनी रात को गांव में तो कोई सवारी भी नहीं आती। जो गांव के बाहर से कोई आया हो तो फिर इतनी रात को? हे भगवान, कौन हो सकता है? दरवाजा खोलूं या नहीं? माँ, दरवाजा खोलो माँ। कहाँ हो? रीमा, ये तो रीमा की आवाज है। रीमा, तू इतनी रात को अंदर आ। क्या हुआ रीमा, इतनी रात को तू? और उदय कहाँ है? तू अकेली? माँ, मैं अकेली आई हूँ। पर रात में क्यों? तुझे पता नहीं है क्या? इस हालत में रात को अकेले निकलना ठीक नहीं होता, क्योंकि हालात आजकल ठीक नहीं है बेटा। एक बात बता, तुझे रास्ते में कोई मिला तो नहीं था ना? नहीं माँ, बस एक बच्चा मिला था ट्रेन में। क्या? एक बच्चा? हे भगवान, तू उस ट्रेन से आई है? रीमा, रात को इस बट गांव में स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आती। तू जिस ट्रेन से आई थी ये छलावा है। छलावा? ये क्या कह रही हो माँ? मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से आपकी ये अजीब सी बातें। मैं सच कह रही हूँ रीमा, उस बच्चे ने तुझे कुछ नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? या कुछ खाने को तो नहीं दिया था? माँ, उसने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। वो बच्चा तो बहुत प्यारा था, कितनी मीठी बातें कर रहा था। हाँ, बस उसकी बातें थोड़ा अजीब थी। वो कह रहा था कि मैं उसकी माँ बन जाऊं और वो हमेशा मुझे अपने साथ रखेगा। वो तो ये भी कह रहा था कि मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा। पर पता नहीं ट्रेन से उतरते वक्त कहाँ चला गया। फिर रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली थी मुझे। वो कह रही थी कि वो तुझे ले जाएगा, तुझे अकेले रात में बाहर नहीं रहना चाहिए। पता नहीं क्या अजीब सी बातें कर रही थी। फिर एकदम से वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। माँ, वो बच्चा। रीमा, चुप हो जा, बिल्कुल चुप। मेरे साथ आ, जल्दी कर। क्या हुआ माँ, बताओ तो। कोई सवाल मत कर, बाद में सब बता दूंगी। अभी तू मेरे साथ आ। वो यही है। कौन यही है? अपना हाथ आगे कर जल्दी। ये धागा बजरंगबली का धागा है। ये तेरे हाथ में जब तक रहेगा वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर माँ, कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? और ये धागा? मैं तुझे सब बताती हूँ। मुझे पता है वो बच्चा यही तेरे आसपास है। वो तेरे साथ आया है, लेकिन इस धागे की शक्ति से वो डरता है। अगर उसने तेरे पास आने की कोशिश भी की तो वो जलकर राख हो जाएगा।
जो बच्चा तुझे ट्रेन में मिला था वो कोई इंसान नहीं था, वो एक छल्लावा था रीमा। 20 साल पहले उसकी मौत उसके माँ बाप के साथ उसी ट्रेन में हो गई थी, लेकिन पिछले 1 साल से वो लौट आया है। गांव में कई लोगों ने उसे देखा है। जो भी गर्भवती स्त्री अकेले रात में घर से बाहर निकलती है वो उसे मार डालता है और उसे अपनी माँ बनाकर अपने साथ ले जाता है। उसकी आत्मा अपनी माँ के लिए तड़प रही है, वो भटक रहा है। उसने एक छल्लावे का रूप ले लिया है। मुझे पता है वो स्टेशन से तेरे साथ आया है, यही है वो, लेकिन वो अब मेरी बेटी को नहीं ले जा सकता। माँ, ये कैसी दकियानुसी बातें कर रही हो तुम? ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा थोड़ी होता है। वो बच्चा तो कितना मासूम था। रीमा, तुझे नहीं पता, वो एक छलावा बन गया है। वो अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर गर्भवती औरतों की जान ले लेता है। तू उसके छलावे में आ गई है। होश में आ, नहीं तो वो तुझ पर हावी हो जाएगा। देख, चाहे जो हो जाए, बजरंगबली का ये धागा अपने हाथ से मत निकालना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तू मेरी एक ही बेटी है रीमा, मेरा तेरे सिवा और कोई नहीं है। मेरी बात पर भरोसा कर। माँ, तुम चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी। अब तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। रीमा और उसकी माँ सोने के लिए चली गईं। रीमा की माँ तो सो गई, लेकिन रीमा को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, इतनी रात को दरवाजे पे कौन है? जाके देखती हूँ। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैं स्टेशन पे तुम्हें ढूंढ रही थी, तो मुझे नहीं मिले, तो मैं अकेले ही आ गई। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आंटी, मैं तो वही था, आपने मुझे देखा ही नहीं। पर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? वो आंटी, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप इसी रास्ते से गई हो, तो मैं सीधा सीधा चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। हाँ। पर तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला? अरे, मैंने किसी से पूछा था। वो सब छोड़ो आंटी, मुझे बाहर ठंड लग रही है, मैं भीग गया हूँ ना, अंदर आने दो ना मुझे। अरे हाँ, आओ ना, अंदर आओ। आंटी, आपने अपने हाथ में क्या बांधा है? ट्रेन में जब आप थी तो ये आपके हाथ में नहीं था। अरे ये तो मेरी माँ ने मेरे हाथ में बांधा है। इसे पहनने से हमें डर नहीं लगता। आंटी, ये धागा मुझे दे दो ना, मुझे डर लग रहा है, मुझे भी बांधना है इसे। ओ अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बांध लो। रीमा उस धागे को निकालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ वहां आ गई और उसे रोक दिया। रुक जा रीमा, ये तू क्या कर रही है? मैंने कहा था ना, इसे हाथ से मत निकालना, इस बच्चे से दूर रह। माँ, यही वो बच्चा है, देखो ना कितना प्यारा है। रीमा, ये छलावा है, छलावा। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ। देखो, मेरी एक ही बेटी है, तुम इससे दूर रहो, चले जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं कोई छलावा नहीं हूँ, मैं आपका घर पूछते पूछते यहाँ तक आया हूँ। मुझे भूख लगी है और बाहर बारिश हो रही है, मैं सुबह को यहाँ से चला जाऊंगा। माँ, ये ठीक कह रहा है, देखो ना इतनी बारिश में ये कहाँ जाएगा। इसे आज रात यही रुकने दो ना, प्लीज माँ। रीमा की माँ उस बच्चे पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, पर बेटी की जिद की वजह से वो मान गई और बच्चे को अपने घर में रहने दिया। अगली सुबह बारिश तो बंद हो गई, पर आसमान पर काले बादल अभी भी छाए थे। रीमा, वो बच्चा कहाँ है? ओहो माँ, अब फिर शुरू हो गई। वो अभी सो रहा है। जैसे ही वो उठे उसे जाने को कहना। ठीक है माँ, मैं कह दूंगी। आंटी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। ठीक है बेटा, तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। देख, मुझे पता है तू कौन है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को बख्श दे। वो माँ बनने वाली है, तू चला जा यहाँ से, उसके साथ कुछ भी गलत मत करना। आप ये क्या कह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं खाना खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। रीमा की माँ उस बच्चे पर कड़ी नजर रखे हुए है।
वो जानती है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है, पर अपनी बेटी की जिद के आगे वो कुछ कर नहीं पा रही थी। ये लो बेटा, तुम कुछ खा लो। आंटी, मुझे दूध पीना है, मुझे ये नहीं खानी। माँ, तुम इसके लिए थोड़ा दूध ले आओ ना। ठीक है, मैं लाती हूँ, पर तू अपना ध्यान रखना, समझ गई ना? आंटी, आप ये धागा मुझे दे दो ना। पर ये तुम्हें क्यों चाहिए बेटा? मैं अकेला रहता हूँ ना, तो मुझे डर लगता है। इसे पहनकर मुझे डर नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ये धागा बांध देती हूँ, फिर तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। रीमा ने जैसे ही उस धागे को अपने हाथ से खोला, वो बच्चा अपने असली रूप में आ गया। रीमा घबरा गई। आंटी, आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगी, मेरी माँ बनकर। आओ, चलो मेरे साथ। नहीं, रुक जा, छोड़ दे मेरी बेटी को। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे पहले ही पता था कि तू वही छलावा है। तू आखिर चाहता क्या है? मुझे माँ चाहिए आंटी, मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब ये अपनी बात से मुकर नहीं सकती, इन्हें अपना वादा निभाना ही पड़ेगा। इतना कहकर उस बच्चे ने अपना हाथ रीमा के पेट पर रखा और रीमा नीचे जमीन पर गिर गई। उसके प्राण निकल गए। आओ माँ, चलो मेरे साथ, अब हमेशा साथ रहेंगे। रीमा, रीमा मेरी बच्ची, मैंने कहा था वो धागा मत खोलना। यहाँ पर तूने वो धागा खोल दिया। हे ईश्वर, आखिर मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया तूने?